हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो कणों के बीच हो रही टक्कर को इनके द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम से देखा जाता है। टक्कर के बाद कणों का कुल संवेग शून्य होगा। विकल्प हमें दिए गए हैं ए बी सी डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम संघट को समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं इस बात को कह देता हूँ या लिख देते हैं हम कि संघट में संघट में संवेग संघट में संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है रहता है ये याद रखें आप कि किसी भी प्रकार का संघट हो, चाहे प्रत्यास्थ हो बच्चों या फिर अप्रत्यास्थ हो, दोनों ही स्थिति में जो संवेग संवेग होगा वो क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो इसी बात को लिखेंगे हम, संवेग संरक्षित रहता है। फिर से रहता है गलत हो गया बच्चों, तो एक काम करते हैं, एक बार और लिखते हैं इसको। संघट में संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए पहला विकल्प क्या है हमारे पास, यहाँ से हल करते हैं इसको। तो हमारे पास कहा गया है कि तभी जब टक्कर क्या हो, पूर्ण प्रत्यास्थ हो, और संवेग क्या है इसका, शून्य है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि पूर्ण पूर्ण प्रत्यास्थ पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संवेग शून्य हो सकता है हो सकता है। ठीक है बच्चों, टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो, चाहे पूर्ण प्रत्यास्थ हो, चाहे पूर्ण अप्रत्यास्थ, दोनों स्थिति में संवेग हमारा क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि संवेग अगर शून्य है तो उसका टक्कर से कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसी प्रकार मैं इस बात को भी लिख सकता हूँ कि पूर्ण पूर्ण अप्रत्यास्थ पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संवेग शून्य हो सकता है हो सकता है। संवेग का शून्य होने से बच्चों टक्कर का कोई मतलब नहीं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है संघट में संवेग क्या होता है, सदैव संरक्षित ही रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये विकल्प जो होगा हमारा, ये भी सही विकल्प होगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो देखो, दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर है। तो यदि द्रव्यमान बराबर है यदि द्रव्यमान बराबर है बराबर है तो भी संवेग शून्य हो सकता है शून्य हो सकता है। तो द्रव्यमान का भी कोई मतलब नहीं है बच्चों, टक्कर होगी तो संवेग शून्य हो सकता है, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, चाहे द्रव्यमान बराबर हो चाहे द्रव्यमान बराबर नहीं हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विकल्प भी क्या होगा हमारा, सही होगा, और इनमें से कोई नहीं तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।